करेंगे और ब्रोकरेज हाउस के रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर फोकस रहेगा। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो पहले 650 रुपीज़ पर शेयर था वो अब बढ़ाकर 800 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और मार्जिन्स की बात करें तो एचएसबीसी का मानना है कि 130 बेसिस पॉइंट से मार्जिन्स एक्सपैंड होकर 16.5% तक जा सकते हैं FY24 में। इसके अलावा दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है एनबीएफसी सेक्टर पर। उसमें सबसे पहले जेपी मॉर्गन से रिपोर्ट आई है जहां उनका मानना है कि एनबीएफसी सेक्टर का लोन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बैंक से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एनबीएफसी सेक्टर में। बजाज फाइनेंस और एलएनटी फाइनेंस उनके टॉप पिक्स है। सबसे पहले बजाज फाइनेंस पर उनका मानना है कि अर्निंग्स 25% से ज़्यादा पर कंपाउंड हो सकते हैं अगले 3 साल में। और एलएनटी फाइनेंस पर भी उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, रूरल बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी के चलते दोनों ही स्टॉक्स उनके टॉप पिक्स है। इसके अलावा एचएसबीसी की भी एक रिपोर्ट आई है एनबीएफसी पर जहां उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं कुछ एनबीएफसी काउंटर्स पर। एमएनएम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जैसे कुछ काउंटर्स हैं जिस पर एचएसबीसी ने अपने टारगेट प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा इंडियन गैस कंपनीज पर सिटी की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनिशिएट की है। एमजीएल यानी महानगर गैस पर ओवरवेट की राय दी है और गुजरात गैस पर अंडरवेट की राय दी है। एमजीएल पर उनका मानना है कि मार्जिन आउटलुक कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है जिसके चलते कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। और एमजीएल पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस दिया है 1210 रुपीज़ प्रति शेयर का। उसके अलावा गुजरात गैस पर न्यूट्रल की राय दी है और 530 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है नाइका पर। सबसे पहले मक्वेरी की बात करते हैं जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय दी है। टारगेट प्राइस दिया है 115 रुपीज़ प्रति शेयर का। मक्वेरी का मानना है कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है कंपनी के लिए लेकिन टैंजिबल प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक नहीं है कंपनी का। उनका मानना है कि कंपटीशन के चलते ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा और इसी के चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय दी है। जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है नाइका पर जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 200 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि मैनेजमेंट आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबिलिटी पर जो कंपनी का फोकस है उसके चलते आगे के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय रखी है नाइका पर और 200 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर कि आज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते एक्शन देखने को मिल सकता है। छोटे टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखते हैं इक्विटी मार्केट से। आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं, उसके लिए अजीत ने आपको सुबह बीएचईएल और गेल में खरीदारी करने की सलाह दी थी। इसके अलावा भी कुछ कॉल्स हमें मिल रही हैं कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से। जो कॉल्स है इसमें पहला है पॉलीकैब, यहाँ पर वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। 3650 के होंगे लक्ष्य और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 3525 का। और डीएलएफ में भी खरीदारी करने की राय है 520 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 488 का। अब आगे बढ़ते हैं और एंजल वन ने जो कॉल्स दी हैं हमें, वहां पर एशियन पेंट्स इन्हें अच्छा लग रहा है। 3390 के लेवल्स के लिए आप बाय करके चलिए। और दूसरा कॉल है इंडियन होटल्स पर, यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। 414 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 393 का। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा रहेगा और सभी के सभी कॉल्स में आज तेजी करने की ही सलाह हमारे एनालिस्ट दे रहे हैं, तो इन पर आप नजर रखिए। चलिए।